नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं सिलीगुड़ी, जहां पर एक रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। को मिल रहा है तो फिर सरकार ने व्यवस्था की कि फांसी पर जाने से पहले उसको उसकी मां से मिलवा दिया जाए। जब वो अपनी मां को मिला तो मां को झपड़ करके उसने मां की नाक को काट लिया, अपनी मां की नाक को काट लिया, फांसी पे जाने से पहले काट लिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अपनी मां पर यह क्यों किया? तो उसने कहा, जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता, मुझे फांसी पर जाने की नौबत नहीं आती। और दीदी कह रही है 100, 200, 500 लेते हैं, उसमें क्या है? दीदी ये वही खेल है जो फांसी पर लटकने वाले अपनी मां की नाक काट ली थी। अरे दीदी, ओ दीदी, अब आपको गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता, गरीब की परेशानी दिखाई नहीं देती। गरीबों की दुश्मन ऐसी टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। भाइयों और बहनों, यहां इतनी भारी संख्या में बहन बेटियां आई है। आपसे भी दीदी को बहुत समस्या है। दीदी कहती है कि आप पैसे के लालच में यहां आती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कार्यक्रम में पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा दीदी के कान फट जाए ऐसे जवाब दो। क्या आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे की लालच में आए हो क्या? पैसे की लालच में आए हो क्या? ये आपकी ईमानदारी पर उन्होंने घाव किया है कि नहीं किया है? ये आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई है? दीदी, ये इसी राज्य के नागरिक हैं, आप उन पर गालियां दे रही हो। ममता दीदी, हर कोई आपके तोलेबाजों की तरह लालची नहीं होता। ये तो स्वाभिमान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग। ये बंगाल की स्वाभिमानी बहनें हैं, तो हर दुख तकलीफ के बावजूद अपनी मेहनत का खाती है, अपने स्वाभिमान से तकलीफों को सहन करती है, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ती है। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे आपके लिए पल पल आपके लिए जीने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं। आपके आशीर्वाद, यही मेरी अमानत है। इतनी बड़ी संख्या में भाजपा की जनसभाओं में बहनें बेटियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हिंसा और तोलाबाजी से सबसे ज्यादा परेशान हमारी माताएं बहनें हैं। तोलाबाजी के कारण घर चलाना मुश्किल हुआ है, घर में पानी का नल नहीं है, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर को पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चला रही है।
लेकिन दीदी ने क्या किया? बंगाल में दीदी की सरकार ने हर घर जल योजना के पूरे पैसे ही खर्च नहीं किए। सैकड़ों करोड़ रुपए अब तक बंगाल सरकार की तिजोरी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पैसा केंद्र सरकार ने भेजा था, ये पैसा आप पर खर्च होना था, लेकिन किया ही नहीं गया। भाई और बहनों, भाजपा सरकार ने शौचालय बनवाए ताकि बहनों को अंधेरे का इंतजार ना करना पड़े, बेटियों को अपमानित ना होना पड़े। हमने उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया ताकि गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, उनका समय बचे। भाजपा ने गरीबों को दिए जा रहे घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की, लेकिन दीदी के तोलाबाजों ने इसमें भी आपको लूटने के तरीके खोज लिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद आपको बिना कटमनी सारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे काम करेगी, ये आपने कोरोना काल में भी देखा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहनों के जनधन खातों में सीधे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जमा किए। बिना कटमनी के हर बहन के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। अब ऐसे ही पारदर्शी तरीके से बंगाल में बीजेपी की सरकार काम करेगी और आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसका लाभ हर क्षेत्र का होगा, हर वर्ग का होगा। भाई और बहनों, मैं 2-1 दिन पहले जलपाईगुड़ी के टी गार्डन में काम करने वाली हमारी एक बहन की बातें पढ़ रहा था। मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि हमारे पास शौचालय नहीं है, पक्के घर नहीं है, सड़कें नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इस क्षेत्र के टी गार्डन में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक भाई बहन को भरोसा देता हूं कि बंगाल की बीजेपी सरकार आपके लिए दिन रात काम करेगी। दीदी की सरकार ने आपके जीवन के संघर्षों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। असम में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को घर, अस्पताल, स्कूल, भूमि पट्टा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और लगभग 2 गुनी मजदूरी सुनिश्चित की है। ऐसे ही काम 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। बंगाल की बीजेपी सरकार पर्चा पट्टा सुनिश्चित करने के साथ ही आपके जीवन को आसान बनाने के लिए हर काम करेगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने पहले ही इस वर्ष के बजट में टी गार्डन के साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह जो हमारे सिनकोना किसान है, श्रमिक है, उनको भी तृणमूल की दुर्नीति से बाहर निकालने के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्धता आप देख पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयुष को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका लाभ सिनकोना किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। साथियों, मैं सिलीगुड़ी सहित नॉर्थ बंगाल के हर गरीब, हर कृषक परिवार के सामने अपना एक और वायदा दोहराना चाहता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही आपके हित में फैसले लेने का काम शुरू हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का
जो 18,000 रुपये 18,000 टका दीदी ने रोका, वो भी तेजी से आपके खाते में जमा किया जाएगा। किसान के खाते में 18,000 रुपया, एक एक किसान के खाते में 18,000 टका। साथियों, मुझे 1.5-2 वर्ष पहले जलपाईगुड़ी की एक दुखद खबर आज भी याद है। एक पिता को अपने बेटे की जान लेनी पड़ी थी क्योंकि उसके पास अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस तकलीफ में पिता ने खुद भी अपनी जान ले ली थी। ये वाकया दिखाता है कि इस क्षेत्र में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल सुविधाओं की क्या हालत है। दीदी ने अगर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू की होती तो गरीबों को ये दिन देखने न पड़ते। इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा बीजेपी की केंद्र सरकार ने दे रखी है। सिर्फ सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी नहीं, कोलकाता ही नहीं, वो पिता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कहीं पर भी अपने बेटे का मुफ्त इलाज करवा सकता था, लेकिन दीदी ने, उनकी दुर्नीति ने ऐसा होने नहीं दिया। बंगाल में बीजेपी की सरकार में, नॉर्थ बंगाल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधार ही जाएगा, तुरंत ही बंगाल में आयुष्मान भारत योजना भी लागू की जाएगी। साथियों, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और द्वार क्षेत्र से बीजेपी का एक विशेष संबंध रहा। बंगाल में एक क्षेत्र सबसे पहला है जिसने बीजेपी पर विश्वास किया, बीजेपी को हमेशा प्यार दिया है। आपके इस प्यार का कर्ज चुकाने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार हर प्रकार के प्रयास करेगी। सरकार इसको पूरा करके रहेगी और इसके लिए बीजेपी की सरकार बहुत जरूरी है। बंगाल बीजेपी के संकल्प पत्र में जो विशेष वायदे इस क्षेत्र के लिए किए गए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। शिक्षा हो, शिल्प हो, चाकरी हो या फिर भाषा संस्कृति हो, आपकी हर आकांक्षा पर तेजी से काम होगा। भाइयों और बहनों, यहां की ब्लैक टी और यहां टॉय ट्रेन दोनों विश्व की धरोहर है। टी और ट्रेन दोनों से मेरा भी बचपन से संबंध रहा है। यहां की टॉय ट्रेन तो डबल इंजन से डबल आनंद के लिए जानी जाती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार भी डबल स्पीड से डबल लाभ, डबल विकास करने के लिए जानी जाती है। सिलीगुड़ी सहित इस पूरे क्षेत्र में ट्रिपल टी यानी टी, टूरिज्म और टिम्बर को माफिया के शिकंजे से बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार नई ऊर्जा से काम करेगी। साथियों, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, पड़ोसी देशों के साथ आधुनिक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा लाभ नॉर्थ बंगाल को मिलेगा। देश में उड़ान योजना के तहत छोटे से छोटे एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर कानून व्यवस्था से यहां का टूरिज्म सेक्टर फिर से नई बुलंदी की तरफ जाएगा। कनेक्टिविटी से लेकर टूरिज्म तक के सारे काम यहां रोजगार बढ़ाएंगे, आपका जीवन आसान बनाएंगे। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कमल छाप टीएमसी साफ, कमल छाप टीएमसी मैं फिर कहूंगा, भय पाबेन ना, भय पाबेन ना।
আমরা আপনাদের সাথে আছি, সাথে থাকবো। নতুন বছরে নতুন বাংলার উদয় হবে। নতুন প্রজন্ম, ফার্স্ট টাইম ভোটার, নতুন প্রজন্ম নতুন বাংলাকে उज्ज्वलित करवे, उज्ज्वलित करवे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलना है, बोलेंगे? भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।